Hey guys, welcome back to the channel again. This is Raj and you guys are watching दो चक्का राइडर। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो मैंने पिछली बार अनबॉक्सिंग किया था फिट स्पार्क ईगल IMAX का, उस कैमरे को मैं कंपेयर करूं कैमपार्क V40 से। तो इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं। आज हमारे पास है ये कैमपार्क V40 जो कि एक ड्यूल स्क्रीन कैमरा है और इसको हम कंपेयर करेंगे फिट स्पार्क ईगल IMAX से। फिट स्पार्क ईगल IMAX की मैंने लास्ट टाइम अनबॉक्सिंग किया था, उसका मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर, आप देख सकते हैं। उसका अनबॉक्सिंग वीडियोस और डिटेल्ड रिव्यू भी है उसका, तो अगर आपको चाहिए तो आप क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में कैमपार्क V40 मेरे पास है, लेकिन ईगल IMAX जो है वो मैंने रिटर्न कर दिया है अमेज़ॉन से। तो कल ही वो लोग आकर के और एक्शन कैमरा था वो लेकर के चले गए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस वीडियो में आपको वो शो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसके फुटेज जो हैं जो मैंने इसके साथ में कंपेयर किया है वो अभी मैं थोड़ी देर में इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, दोनों के वीडियोस को कंपेयर करके। और इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यार मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, तो आप देख सकेंगे हमारे वीडियोस को। और दूसरा बात गाइज़ कि अभी मेरा एक टारगेट चल रहा है, मुझे मेरे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं और जिसके मैं काफ़ी नज़दीक पहुंच गया हूं। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी मेरा वो 100 सब्सक्राइबर्स वाला जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। सो गाइज़ ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट में बना हुआ है। पहले पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं फीचर्स के बारे में, दोनों ही कैमरों के अंदर में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के कैमरों के अंदर में। दूसरे पार्ट में हम चेक करेंगे वीडियो क्वालिटी टेस्ट चेक करेंगे और कुछ पिक्चर्स लेकर के चेक करेंगे कि दोनों ही कैमरों की क्वालिटी कैसी है। जैसे हमने 4K 60 FPS, 4K 30 FPS, 1080p 60, 1080p 30, 720p, इन सभी दोनों कैमरों में इन सभी का हम टेस्ट करेंगे छोटे छोटे शॉट्स लेकर के, और आपको दिखाएंगे कि कैसा है। और थर्ड पार्ट में ये है कि हम बात करेंगे कि बेसिकली दोनों कैमरों में से कौन सा कैमरा लेना सही रहेगा। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको अगर ये कैमरा लेने का प्लान कर रहे हैं इन दोनों में से कोई भी, तो आपको समझने में आसानी होगी कि आपको कौन से कैमरे के लिए जाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सो गाइस चलिए फिर हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों के प्राइसिंग के बारे में। तो कैमपार्क V40 आपको मिल जाता है 11,499 रुपये में, वहीं फिट स्पार्क ईगल IMAX आपको मिलेगा 8,999 रुपये में। तो तकरीबन दोनों के बीच में 2,500 का डिफरेंस है। और कैमपार्क V40 जो इसका प्राइस जो है वो आप 11,499 ही मत पकड़ के रखिए, कभी कभार इसका प्राइस रिड्यूस भी हो जाता है। अमेज़ॉन पे ऑफ़र्स आते रहते हैं, कभी कभी ये 10,500 से 11,000 में भी मिल जाता है। तो ये आप मान के मत चलिए कि आपको 11,499 में ही मिलेगा। तो आप थोड़ा सा, अगर कैमपार्क V40 के लिए आप अगर मूड बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा रुक करके प्लान कीजिएगा और आप देखते रहिए 2-4 दिन 10 दिन में वो कहीं ना कहीं प्राइस मतलब ऐसा फ्रीक्वेंटली उसका चेंज होते रहता है। तो ये एक है कि दोनों में तकरीबन आप 1500 से 2,500 के बीच में डिफरेंस है, अगर प्राइस कम ज़्यादा होते रहता है उस हिसाब से। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो कैमपार्क V40 में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल, वहीं आपको फिट स्पार्क ईगल IMAX में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 16 मेगापिक्सल। और ड्यूल स्क्रीन, दोनों ही ड्यूल स्क्रीन है, तो व्लॉगिंग के लिए दोनों ही कैमरा एक्चुअली अच्छा है। व्लॉग करने के लिए आपको फ्रंट स्क्रीन दिया हुआ है तो बहुत इजी हो जाता है, आपको मालूम पड़ता है आपके फ्रेम में क्या दिख रहा है, तो वो दोनों ही कैमरे का एडवांटेज है। बात करें 4K रिकॉर्डिंग की तो कैमपार्क V40 में आपको 4K 30 FPS ही रिकॉर्ड करने को मिलेगा, और वहीं ईगल IMAX में आपको 4K 60 FPS में भी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। लेकिन ये सिर्फ पेपर्स पे हैं भैया, नंबर्स जो है हकीकत में आप जब फुटेज देखेंगे तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा कि क्या ये 4K 60 FPS सच में अच्छा रिकॉर्ड करता है। तो आपको वो चीज़ें जो हैं वो वीडियो में देखने को मिल जाएंगी।
दोनों ही वाटरप्रूफ एक्शन कैमरा है, दोनों ही 40 मीटर अंडर वाटर आप शूटिंग कर सकते हैं। कैम पार्क में एक फ़ायदा है कि विदाउट केस आप 10 मीटर तक पानी में इस कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। वहीं ईगल IMAX जो है आप विदाउट केस नहीं यूज़ कर पाएंगे, आपको वाटर प्रूफिंग केस के साथ में ही अंडर वाटर शूटिंग करना होगा। इमेज स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो दोनों में ही आपको 6 एक्सिस जायरो स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, तो वो भी आप देखेंगे तो डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा कि कौन से कैमरे में इमेज स्टेबलाइजेशन कितना अच्छा काम करता है। कैम पार्क में एक नेगेटिव है फीचर, दैट इज़ कि जो इसका माइक है वो सिर्फ इनबिल्ट माइक ही है, एक्सटर्नल माइक आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैंने एक्सटर्नल माइक इसमें चेक करके और वीडियो अपलोड किया था, आप लोग को चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या लिंक भी मैं ऊपर डाल दूंगा, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने टेस्ट किया था लेकिन एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं करता है। ईगल IMAX में एक एडवांटेज, बड़ा एडवांटेज ये है कि एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है, तो भैया इसकी तो बल्ले बल्ले है। एक्सटर्नल माइक तो भाई एक्शन कैमरा में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोटो ब्लॉग कर रहे हैं और एक्सटर्नल माइक नहीं है तो फेंट ब्लास्ट की वजह से इतना आवाज़ आता है कि वो सुनने लायक आवाज़ नहीं होती है। तो इसका नंबर जाता है एक्सटर्नल माइक का ईगल IMAX के पास। दोनों ही 170 डिग्री वाइड एंगल कैमरा है और दोनों ही जो है मल्टीपल एंगल में आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैम पार्क V40 में एक और फ़ायदा है कि जो बैटरी आपको मिलती है वो 1350 mAh की मिल जाती है, और वहीं ईगल IMAX में आपको 1050 mAh की ही बैटरी मिलती है। अच्छा, कैम पार्क V40 में आपको पैकेट मतलब किट के साथ में ही एक एडिशनल बैटरी मिलती है, मतलब किट में 2 बैटरीज मिलती है। ईगल IMAX में आपको सिंगल बैटरी मिलती है, वो भी 1050 mAh की बैटरी है। तो मैं इसको आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि 4K रिकॉर्डिंग अगर आप कैम पार्क V40 में करते हैं तो तकरीबन 1 घंटे की रिकॉर्डिंग आप आराम से कर सकते हैं। वहीं अगर और 1080p जो है वो आप तकरीबन 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और वहीं अगर आप ईगल IMAX में करते हैं तो 4K रिकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम 30 मिनट की होगी, और 1080p मैक्सिमम 45 मिनट से 1 घंटा बहुत ज़्यादा चल जाएगा तो चले, आप 45 मिनट ही मान करके चलिए, ठीक है। स्लो मोशन दोनों में ही सपोर्ट करता है, 1080p 60 fps, 720p 120 fps। तो ये तो हमने बात किया हमारे एक्शन कैमरा के फीचर्स के बारे में। चलिए अब हम इसके कुछ शॉट्स लेकर के देखते हैं कि ये दोनों कैमरा कैसा काम करता है, रियल लाइफ में ये कैसा परफॉर्म करता है। 4K 60 fps वर्सेस 4K 30 fps आप डिफरेंस देख सकते हैं। कैम पार्क V40 जो 4K 30 fps में है और ईगल IMAX 4K 60 fps में है। कितना नेचुरल कलर लग रहा है कैम पार्क V40 का। और आप सनलाइट देखिए, अभी सनलाइट कितना अच्छे से एडजस्ट कर लेता है लाइट, वहीं इधर कलर काफ़ी फेड हो रहा है। फोर के 30 fps EIS ऑफ, स्टेबलाइजेशन मैंने ऑफ कर दिया है। इसमें भी आप देख सकते हैं वाइट बैलेंस जो है वो ईगल IMAX में अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता है। Now this is 4K 30 fps and stabilization is on now. 2.7K 30 fps EIS off. टू 2.7K 30 fps EIS on.
1080p 60 fps EIS off. 1080p 60 fps EIS on. 1080p 30 fps EIS off. 1080p 30 fps EIS on. Now it is 720p 60 fps. स्टेबलाइजेशन इज ऑन. आप देख सकते हैं कि कैम्पार्क V40 का स्टेबलाइजेशन काम कर रहा है और फिट स्पार्क ईगल IMAX का स्टेबलाइजेशन काम नहीं कर रहा है. So this is the time lapse I have created using both these cameras. सो गाइस, अभी जो आपने देखा ये दोनों ही कैमरे का कैमरा टेस्ट हमने किया. आपने फुटेज देखी दोनों में कितना डिफरेंस है. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स हैं वो पेपर्स पे ही हैं, वो हकीकत में कुछ और है. 4K 30 fps को मैंने 4K 60 fps से कंपेयर करके दिखाया और उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कितना डिफरेंस है. मुझे तो कैम्पार्क V40 का 4K 30 fps जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखा और फिटस्पार्क ईगल IMAX का जो 4K 60 fps था वो इतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा था. दूसरा, इसका ऑटो फोकसिंग सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है कैम्पार्क V40 का यार. क्योंकि आपने जैसे सनलाइट को देखा, जैसे ही हमने कैमरा सन के तरफ किया उसने लाइट को एडजस्ट कर दिया. ठीक है, सन को क्लियर दिखाने लगा. और वहीं आपने जब कैम्पार्क V40 को ईगल IMAX को देखा होगा, वो सन जो था वो एकदम फेडेड था, एकदम वाइट दिख रहा था, वो एकदम क्लियर नहीं दिख रहा था. तो आपको इससे डिफरेंस साफ मालूम पड़ जाता है कि दोनों के कैमरा परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है. ओके, सो ये तो हो गया हमारे इन दोनों कैमरे की बातें. और इनफैक्ट आपने टाइम लैप्स में भी देखा होगा, टाइम लैप्स में भी तो ऐसे ही था. जब सनसेट होने लगा तो सनसेट होने के टाइम पे आपने देखा कि कैम्पार्क का जो सनसेट जैसे जैसे हो रहा था लाइट एडजस्ट हो रही थी. ठीक है, वो चीज़ ईगल IMAX में लाइट एडजस्ट नहीं हो रही थी, वो वैसे का वैसा ही सन आपको दिख रहा था नीचे भी जाते हुए. तो दोनों कैमरों में काफ़ी डिफरेंस है क्वालिटी में. कहने की बात है 4K 60 fps जैसा कुछ भी नहीं है. 4K 30 fps उससे फार बेटर था, काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म किया. मुझे कैम्पार्क सीरियसली बेटर लगा. बट अनफॉर्चुनेटली इसमें एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं करता है. ये एक इसका सबसे नेगेटिव फीचर है
जो इसमें नहीं है। और अगर सपोर्ट कर रहा होता तो आई थिंक कैमपार्क V40 से अच्छा कैमरा इस बजट में नहीं होता, ठीक है। और इनफैक्ट इसमें आपको ऑटो लो लाइट का भी फीचर है। मैं कल इसमें देख रहा था तो इसमें एक अपडेट आया, उसको अपडेट करने के बाद मैंने देखा कि इसका लाइट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। पहले ऑटो लो लाइट वाला फीचर नहीं था, अब इसमें मैंने जैसे ही उसे चेक किया तो इसमें मालूम पड़ा कि इसमें लो लाइट अपडेट करने का फीचर भी आ गया। तो आपने वो देखा डिफरेंस कि जैसे सन की तरफ हम जैसे ही कैमरा एंगल करते थे वो लाइट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। और रही बात अब ओपिनियन की, तो ओपिनियन गाइस जैसे कि आपने देखा, आप अगर उतना स्पेंड नहीं कर सकते हैं, आपको 8,000-9,000 की रेंज में ही जाना है, तो भी मैं आपको बोलूँगा यार 8,000-9,000 की रेंज में अगर आप जाना है तो 8,799 में नहीं, 9,798 रुपये में मैंने अकासो V50X ख़रीदा था। तो आप लोग उसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं स्टिल अभी भी ईगल आई मैक्स को परचेज़ करने का ओपिनियन नहीं दूंगा। अगर आप मोटो व्लॉगिंग नहीं करते हैं, नॉर्मल शूट करते हैं, तो आप ये ले सकते हैं, ये रेकमेंड करूँगा मैं इसे लेने के लिए। लेकिन मोटो व्लॉग अगर करते हैं तो ये लेने का कोई मतलब नहीं है। और बाकी कई चीज़ें हैं, वो हर एक आदमी का अपना अपना नज़रिया होता है देखने का, समझने का। तो ऐसा नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि फिटस्पार्क ईगल IMAX जो है वो बहुत ख़राब कैमरा है। हालांकि क्वालिटी उसकी भी अच्छी है, स्टेबलाइजेशन दोनों में मैंने देखा कि सेम ही था, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो ले सकते हैं, जिसको बहुत नीड है सस्ते में और ड्यूल स्क्रीन वाला कैमरा लेने के लिए, उन लोगों के लिए फिटस्पार्क ईगल IMAX बेटर होगा। लेकिन जो लोग थोड़ा क्वालिटी को भी ध्यान देते हुए और उनको बजट भी देखना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा या तो आप इसके लिए चले जाइए, आपको ड्यूल स्क्रीन मिल जाएगा। मोटो व्लॉगिंग वगैरह नहीं करते हैं तो, अगर मोटो व्लॉग करते हैं तो फिर आप अकासो V50X V50 Pro के लिए जाइए। वो दोनों बहुत ही अच्छे कैमराज हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। और मैं बहुत जल्दी अकासो V50X या V50 Pro को कंपेयर करने वाला हूँ GoPro Hero 8 के साथ में। उसका कंपैरिजन वीडियो जल्दी ही मेरे चैनल पे आपको दिख जाएगा। सो गाइज़, अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में कुछ दिन तक मैं इस तरह के कंपैरिजन वीडियोज़ लाने वाला हूँ, और कई कैमरास पे मैं काम कर रहा हूँ उसके कंपैरिजन वीडियोस बनाने के लिए। तो जल्दी ही मैं वो वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। सो इस वीडियो में गाइज़ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।